हिटलर के विचार। हिटलर नस्लवाद के विचार से प्रभावित था तथा चार्ल्स डार्विन के विकासवादी सिद्धांत को समर्थन देता था। हिटलर हर्बर्ट स्पेंसर के सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत का भी समर्थन करता था। हिटलर यहूदियों से काफी नफरत करता था तथा ईसाई धर्म का उत्थान चाहता था और यहूदी से नफरत करता था। वह नस्लवाद के सिद्धांत पर उस समय के सभी अच्छे जाति को श्रेणीबद्ध किया। श्रेणीबद्ध में ब्लांड इन्हें नॉर्डिक जर्मन आर्य कहा और भूरे आंख वाले जो थे ब्लांड। और यहाँ पे देखिए सिंटी, तीसरा रोमा, चौथा रूसी, पांचवा विकलांग। इन्हें हिटलर यूथनोपिया प्रदान करता था विकलांग को। छठा यहूदी थे, इसे हिटलर ने जातियों की श्रेणी को सबसे नीचा रखा था। घेटो या दड़वा, किसी खास जाति के लोगों को अलग अलग स्थान पर रहना। हिटलर यहूदियों को उच्च जाति के लोगों से दूर रखा और यहूदियों को उच्च श्रेणी जाति के लोगों से विवाह करने पर भी रोक लगा दी यहूदी को। हिटलर के विचार का पहला चरण था 1933 से 1939 बहिष्कार का चरण। घेटो घेटो का चरण, किसी खास जाति को अलग करके रखना। 1938 ईस्वी आते आते सिनेगॉग पर भी अटैक प्रारंभ हो गया। यहूदियों का प्रार्थना स्थल सिनेगॉग था। यहूदियों के धर्म ग्रंथ तोराह को भी हिटलर के समर्थक वाले लोग जलाने लगे। यहूदी पर अत्याचार हिटलर इतना बढ़ा दिया कि इन लोग देश छोड़ने के लिए सोचने लगे। भूखमरी की वजह से यहूदी मरने लगे। पार्क में भी लगाए गए कुर्सी पर यहूदियों को बैठने से मना कर दिया। कुर्सी पर ही साफ शब्दों में लिखा रहता था, पार्क में सभी बेंच केवल आर्यों के लिए। इस तरीका से कुर्सी पर लिखा रहता था। पहले चरण का बहिष्कार 1933 से 1939 में हिटलर ने यहूदियों से कह रहा है कि हमारे बीच तुम्हें नागरिक की तरह रहने का कोई हक नहीं है। यहूदियों के लिए हिटलर द्वारा बनाया गया नियम था कि न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935 पहला जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले ही जर्मन नागरिक होंगे और उन्हें साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा। दूसरा, यहूदी और जर्मनों के बीच विवाह पर पाबंदी लग गया। तीसरा, यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाहेतर संबंध को अपराध घोषित किया गया। चौथा, यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी लगा दी गई। पांचवा, अन्य कानूनी उपाय। यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार, सरकारी सेवाओं का निकाला जाना और यहूदियों की संपत्ति जब्त बिक्री। दूसरा चरण 1940 से 44 दड़बाबंदी, होलोकॉस्ट महाध्वंस। यहूदियों को ईसाइयों के साथ जीने का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया गया। यहूदी को पकड़ कर एक साथ हत्या कर दिया गया। उन्होंने अपने सैनिकों द्वारा हिटलर को अपमानित करके बहुत कष्ट और तकलीफ देते रहा तथा कमरे में ही बंद करके जहरीला गैस छोड़कर इन्हें जान मार दिया जाता था। यहूदी अपना दर्द किसी से कह भी नहीं सकते थे। कुछ यहूदी किसी तरह अपने जीवन बचाकर फिलिस्तीन के एक छोटे से क्षेत्र द्वीप पर आकर बस गए। वही आज का क्षेत्र इजराइल है। यहाँ यहूदी लोग आकर बस गए। इसे आज अमेरिका जैसे देश भी सहयोग करता है। अब है लेबन्सडाउन, जीवन परिधि। राजों को सजीव माना जा तथा राजों को उसकी आत्मा माना। हिटलर कहता है कि यदि आत्मा मजबूत रहेगा तो राज्य का साम्राज्य विस्तार अधिक होगा। अन्य क्षेत्र हिटलर का था, साम्राज्य विस्तार है। हिटलर के देखिए कार्य देखेंगे अब हम लोग। तो हिटलर ने अपने आर्थिक व्यवस्था को सुधार रखने का अर्थशास्त्री साख्त को रखा। साख्त, इनके द्वारा जर्मन सुपर हाईवे फॉक्सवैगन परियोजना लाया गया। धीरे धीरे साख्त की नीति से आर्थिक स्थिति जर्मनी का बिगड़ने लगा और साख्त हिटलर को सैनिक पर खर्चा कम करने कहा, परंतु हिटलर ने साख्त को ही हत्या करा दिया। हिटलर ने देश में राजतंत्र जैसा माहौल ला दिया।
राजतंत्र का अर्थ होता है, एक पूरी कहावत के अनुसार समझ सकते हैं राजतंत्र का मतलब कि जिसके राजा में रहिए उसके जैसा कहिए और बिलैया शेर मार के ले जाए तो वाह वाह कहिए। ये होता है राजतंत्र। जर्मन के राइनलैंड क्षेत्र में 1936 ईस्वी को हिटलर ने अपने सैनिक से वहां पैदल मार्च कराया, परंतु इनके सैनिकों को कोई भी रोक टोक नहीं किया। हिटलर समझ पाया कि अब हमें राइन क्षेत्र में शासन करने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए वह राइन क्षेत्र को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। इधर इंग्लैंड से एक संधि करके हिटलर अपना सैन्य शक्ति को बढ़ाया। संधि की बात, इंग्लैंड हिटलर को कहा कि मेरी नौसेना के 35% से ज्यादा आप अपनी नौसेना नहीं बढ़ा सकते। 1938 ईस्वी में हिटलर ने ऑस्ट्रिया चेकोस्लोवाकिया पर अटैक करके उसने अपने अधीन कर लिया। पोलैंड को डेजिंग बंदरगाह पहुंचने के लिए पॉलिश गलियारा का यूज जर्मनी करता था। जर्मनी के शासक हिटलर इसे घेराबंदी करना चाहा। पोलैंड इंग्लैंड जैसे देश को अपने यहाँ निमंत्रण किया, परंतु पोलैंड के शासक वहां नहीं पहुंचा। इसी कारण 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और पोलैंड को अपने अधीन कर लिया तथा वहां के अच्छे नस्ल वाले लोग को छोड़कर से सभी लोगों को मारना शुरू कर दिया। पूरे पोलैंड में कत्लेआम मचा दिया। धीरे धीरे हिटलर कई देश जैसे नॉर्वे, डेनमार्क पर भी आक्रमण करके उसे अपना अधीन किया। फ्रांस पर भी अंतः आक्रमण हिटलर द्वारा कर दिया गया। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।